हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 ग्रामर का एक टॉपिक है और उसका नाम है वाच्य। ये आपके एग्जाम में आता है एक अंक का। वाच्य होता क्या है, यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने की प्रक्रिया या बोलने की क्रिया। वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने की क्रिया। ये वाक्य का ही एक अंग है जिसको क्या कहते हैं अपन? वाच्य। एक अंक का ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है? कोई भी आपको एक वाच्य दे देगा, दे दिया सीता गाना गाती है। आपकी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का एक वाक्य होगा और फिर पूछेगा कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है, केवल आपको नाम बताना है। तो वाच्य होते हैं पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कर्ता कारण व भाव की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा होगी कि क्रिया का वह रूप जिससे उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, वो बताने वाला क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य। आगे देखते हैं वाच्य के प्रकार। और वाच्य के प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार हैं। वाच्य कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार वाक्य की पहचान की जाती है। तो प्रकार हैं वाच्य, इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कर्तृवाच्य, दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य और तीसरा प्रकार है भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों की परिभाषा भी यहीं से निकाल सकते हैं अपन। कर्तृवाच्य का कर्तृ का मतलब कर्ता, जहां जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता प्रमुख होता है, वो कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य। जहां पर कर्म प्रधान होता है या जहां पर कर्म मुख्य होता है, वह कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। और जहां पर भाव प्रधान होता है, वह कौन सा वाच्य होता है? भाव प्रधान होता है। इन तीनों के नाम से निकल बंद हो गया। कर्तृवाच्य यानी जहां पर कर्ता प्रधान होगा वह कर्तृवाच्य कहलाएगा, जहां पर कर्म प्रधान होगा वह कर्मवाच्य कहलाएगा, और जहां पर भाव प्रधान होगा वह कौन सा वाच्य कहलाएगा? भाव प्रधान होगा। तो वाच्य कितने हो गए? 3 वाच्य हो गए। परिभाषा यहीं पर हो गई। कर्तृ यानी कर्ता, कर्म और भाव। अब इनकी पहचान कैसे होगी? कर्तृवाच्य सबसे पहले देखेंगे अपन। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता और कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह आता है। कर्ता और कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह या शून्य, शून्य विभक्ति। शून्य विभक्ति का मतलब कर्ता की कोई विभक्ति काम नहीं आती हो या कोई भी विभक्ति वहां पर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य विभक्ति। वह कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। जैसे
सीता ने पुस्तक पढ़ी, ऐसा वाच्य दे दिया और पूछ लिया कौन सा वाच्य है, ऐसा पूछ लिया कौन सा वाच्य है, तो तीनों में से बताना है कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखेंगे कि जो कर्तृवाच्य होगा वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का वाक्य होगा। कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया का भी होगा और अकर्मक क्रिया का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। तो सीता ने पुस्तक पढ़ी, अब कैसे पहचानेंगे कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य है? तो सबसे पहले मैंने बताया कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, सीता। कर्ता के जस्ट बाद में विभक्ति चिन्ह ने आ रहा है, तो ने आ गया तो कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। क्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सी होगी इसमें, सीता ने पुस्तक पढ़ी, कौन सी क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का है या कर्मक क्रिया का है, सकर्मक। कौन सी क्रिया का है, सकर्मक। कर्तृवाच्य की पहचान कर्ता, और कर्ता के बाद में कौन सी विभक्ति आएगी, ने विभक्ति आएगी, और ने विभक्ति के ने विभक्ति या फिर शून्य विभक्ति। अब शून्य विभक्ति कैसे देखते हैं, मीना खाना खाती है, मीना खाना खाती है। मीना, मीना क्या है इसमें, मीना क्या है, कर्ता। कर्ता के बाद में कोई विभक्ति है क्या, कर्ता के बाद में कोई विभक्ति है, नहीं है, तो नहीं होने का मतलब शून्य, नहीं होने का मतलब शून्य। तो यहाँ पर शून्य विभक्ति है, इसलिए कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य समझ में आ गया। कर्ता होगा, कर्ता के बाद में क्या आएगी, ने विभक्ति आएगी या फिर शून्य विभक्ति, और ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का वाक्य होगा। दूसरी बात करते हैं कर्मवाच्य। सर मोबाइल बंद हो रहा है। कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में होता है से, द्वारा या के द्वारा। और कौन सी क्रिया का वाक्य होगा, सकर्मक। इसकी पहचान, कर्मवाच्य की पहचान क्या होगी, से होगा, द्वारा होगा, के द्वारा होगा, और कौन सी क्रिया का वाक्य होगा, सकर्मक का। क्योंकि नाम क्या है, कर्मवाच्य। कर्म का मतलब जहाँ पर कर्म होगा वो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो कर्मवाच्य से, द्वारा या फिर के द्वारा, इनमें से कोई भी एक आ गया तो कौन सा वाच्य होगा आपका, कर्मवाच्य। जैसे उदाहरण है, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा गया, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा गया। आपको ये वाक्य दे दिया, फिर पूछ लिया कौन सा वाच्य है, तो इसमें पहचान किससे करेंगे अपन, कि अगर ने आता, यहाँ पे ने आता तो कौन सा वाच्य होता, कर्तृवाच्य। अब यहाँ पर क्या आया है, के द्वारा, और के द्वारा किस में आता है, कर्मवाच्य। किसमें आता है, कर्मवाच्य में। मीनाक्षी से खाया जाता है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, से किस में आ रही है, किस में आ रही है, कर्म में आ रही है, तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। कौन सी क्रिया का वाक्य है ये, सकर्मक का या कर्मक का, सकर्मक का। ये कौन सा वाच्य है, ये कौन सा है, ये कौन सा है,
आम खाया जाता है। ये कौन सी क्रिया का वाक्य है? ये कौन सी क्रिया का वाक्य है? सीता के द्वारा पत्र पढ़ा गया। पत्र क्या है इसमें? कर्म। तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। क्योंकि कर्म वाच्य में कौन सी क्रिया होगी? केवल और केवल सकर्मक। कर्म वाच्य जिसमें केवल एक ही क्रिया के वाक्य होंगे, कौन सी क्रिया के? सकर्मक के। कर्तृवाच्य में सकर्मक भी होगी और अकर्मक भी होगी। कर्तृ के अंदर दोनों क्रियाओं के वाक्य होंगे, जबकि कर्म वाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रियाओं के वाक्य होंगे। तीसरा देखते हैं, भाववाच्य। और भाव में होता है से विभक्ति और अधिकतर नहीं या नकारात्मक और अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अगर से विभक्ति है और अगर उसमें कर्म है तो वह किस में होगा? कर्मवाच्य। क्योंकि भाववाच्य केवल कौन सी क्रियाओं के होंगे? अकर्मक क्रियाओं के। भाववाच्य किसके होंगे? केवल अकर्मक क्रियाओं के क्या होंगे? भाववाच्य। जैसे रोगी से चला नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता कौन सी क्रिया का वाक्य है? अकर्मक का। क्योंकि भाववाच्य में केवल कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का होगा, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया का होगा और कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का होगा। तो अगर वाक्य अकर्मक क्रिया का है, इसका मतलब यह है कि वह कर्मवाच्य नहीं होगा। अगर वाक्य अकर्मक क्रिया का है तो इसका मतलब यह है कि वह कर्मवाच्य नहीं है, वह या तो कर्तृवाच्य है या फिर भाववाच्य है। अब अगर उसमें से है तो वह किसका होगा? भाव का होगा। किसका होगा? भाव का होगा। अगर से के अलावा ने है और ने के अलावा कुछ भी नहीं है तो वह किसका होगा? कर्तृवाच्य होगा। आ रहा समझ में? कर्तृवाच्य कर्ता प्लस ने प्लस शून्य विभक्ति या फिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया होगी। कर्मवाच्य जिसमें से, द्वारा, के द्वारा और सकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य जिसमें से विभक्ति होगी लेकिन वाक्य कैसा होगा? नकारात्मक होगा, अधिकतर नकारात्मक, और क्रिया कौन सी होगी? हमेशा ही अकर्मक क्रिया होगी। रोगी से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, रमेश से पिया नहीं जाता। ये सारे कौन सी क्रियाओं के वाक्य हैं? अकर्मक क्रियाओं के वाक्य हैं। तो सारे के सारे अकर्मक क्रियाओं के वाक्य जिसमें से विभक्ति हैं तो वो किस में होंगे? आपके भाव में होंगे। अब कई बार क्या पूछ लेता है? कई बार ये पूछ लेता है, वाच्य परिवर्तन करवा लेता है। वाच्य परिवर्तन कैसे करवाता है? जैसे एक वाक्य दे दिया, मोहन पत्र लिखता है। कौन सा वाच्य होगा? कौन सा होगा बेटा? मोहन पत्र लिखता है कौन सा वाच्य होगा? सोचो एक बार। मैंने बताया था कि कर्ता के बाद में अगर ने विभक्ति है और अगर ने विभक्ति नहीं है तो शून्य विभक्ति होगी। तो यहाँ ने विभक्ति नहीं है, शून्य विभक्ति है, इसका मतलब कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। अब आपको ये पूछ लिया कि मोहन पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य है। इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, यानी कर्मवाच्य में बदलना है इसका। तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? मोहन द्वारा या फिर मोहन के द्वारा पत्र
लिखा गया। मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। तो के द्वारा किस में आता है? किस में आता है? भाव कर्म वाच्य में आता है। तो कौन सा वाच्य बन गया? कर्म वाच्य। अब आपको ये पूछ लिया कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, कर्म वाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। यानी इसका भाववाच्य बनाना है अपने को। तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि भाववाच्य होगा वो आपका केवल और केवल कौन सी क्रिया का वाच्य होगा? अकर्मक का। कौन सी क्रिया का वाक्य होगा? अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। तो इसको अगर भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या लिखेंगे? मोहन से लिखा जाता है, या मोहन से लिखा नहीं जाता। मोहन से लिखा नहीं जाता। तो एक ही वाच्य जिसको हम कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य के अंदर भी परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। एक और इसकी ट्रिक है, वो क्या है? जैसे है राजीव पुस्तक पढ़ता है। तो वाच्य होता है, वाच्य में जैसा कर्ता होगा, ठीक है, जिस लिंग का कर्ता होगा उसी लिंग की क्या होगी? क्रिया। जैसे मान लो कर्ता, इसमें कर्ता क्या है? राजीव। राजीव क्या है? कर्ता है। और कर्ता कैसा है? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। अगर कर्ता पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य में क्या होता है कि अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग की होगी। पढ़ता कैसा है? पढ़ता कैसी क्रिया है? पुल्लिंग की क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता जिस लिंग का होगा क्रिया भी उसी लिंग की होगी। लेकिन कर्म वाच्य होता है, कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य में तो क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार। और कर्म वाच्य में ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये मैंने वाच्य लिखा है, राजीव के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसमें राजीव स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। और क्रिया कैसी है? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग। तो इसमें क्रिया क्या कर्ता के अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार बदल रही है क्या? नहीं बदल रही है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं है। ये किसके अनुसार बदल रही है? पुस्तक क्या है? इसमें कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म। और पुस्तक कैसी है? स्त्रीलिंग। पुस्तक कैसी है? स्त्रीलिंग। तो इसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदली है? कर्म के अनुसार। इसलिए कौन सा वाच्य हो गया ये? कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य हो गया? अपन कह सकते हैं कि जहां पर क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलेगी, वह कर्तृवाच्य। जिस लिंग की क्रिया होगी या जिस लिंग का कर्ता होगा उसी लिंग की क्या होगी? क्रिया होगी। तो कर्तृवाच्य। जिस लिंग की क्रिया होगी उसी लिंग का अगर कर्म होगा, या जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है वो होता है आपका कौन सा? भाववाच्य। और जहाँ न तो कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, जबकि जहाँ पर भाव प्रधान होता है वो कौन सा वाच्य कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। जो नकारात्मक होता है, नहीं होता है, और जिसमें से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये है आपका वाच्य कटौती। आ गया वो समझ में आपके?
आ गया होगा समझ में। इसके अलावा आपके पास जितने भी उदाहरण हैं, आपके कोई बुक है उसमें जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को देखो और उनमें से निकालो कि ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। ठीक है, आज के लिए बस इतना।